राजू रंजन चौधरी को कंपीय विधायक फतेह बहादुर सिंह हमेशा फर्जी मुकदमा में फंसाते रहते हैं और मेरे लड़के के वो पूरे परिवार को जान माल की धमकी दी जाती है। मैं और मेरा परिवार भाजपा के 15 वर्षों से कर्मठ कार्यकर्ता के रूप में कार्य करती हूँ। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री परम पूज्य योगी महाराज आदित्यनाथ महाराज जी से प्रार्थना करती हूँ कि मेरे लड़के और मेरे पूरे परिवार की सुरक्षा की जाए। जी, मेरा नाम संजय सिंह है और मैं विकास खंड भरोइया गोरखपुर के ब्लॉक प्रमुख प्रतिनिधि हूँ। मेरी और यह जनता के सेवक नहीं, जनता को अपने जूते के तलवे के नीचे रखना चाहते हैं, जिससे कि जनता डरी और सहमी रहे और इनको डर के वोट करे। आज की जनता जागरूक है, इनके डराने और धमकाने में आने वाली नहीं है। तो फतेह बहादुर जिस तरह अपने हत्या होने की आशंका जता रहे, क्या लग रहा है इस पर? ये इनकी मनगढ़ंत कहानी है। ये अपने ही पार्टी के को धूमिल करना चाहते हैं, कहीं ना कहीं या किसी विपक्षी पार्टी से प्रेरित हैं। इनको यह नहीं पता है कि परम पूज्य महाराज जी के सरकार में यह उत्तर प्रदेश अपराध मुक्त है। या तो अपराधी जेल में है या तो ऊपर चले गए। अपराध करने से लोग डरते हैं, तो बस इनकी एक मंशा है कि एन केन पकड़ किसी भी तरीके से ये मंत्री बन जाए ताकि अपने भ्रष्टाचारों को और तरजीह दे सकें। जिस तरह ये आरोप लगा रहे हैं संजय सिंह पर, उनको आप जानते हैं और क्या भली भांति क्या ये आरोप सही है कि निराधार? वह राजीव रंजन चौधरी पे जो आरोप लगा रहे हैं, राजीव रंजन चौधरी की माताजी भारतीय जनता पार्टी वार्ड संख्या 15 से जिला पंचायत सदस्य हैं और पार्टी की होने के नाते हम एक ही पार्टी के हैं। वह भी कार्यकर्ता हैं और मैं भी पार्टी का निष्ठावान कार्यकर्ता हूं, जिसकी वजह से अपने ही पार्टी में एक फर्जी मुकदमा कराकर जिस यशो से ये मुकदमा कराए उसी यशो पे आरोप करते हैं कि ये हमारी बात नहीं सुनते हैं। और इन्होंने ही उस यशो का ट्रांसफर करने का किया, क्योंकि ये सीओ साहब से कह रहे थे कि यदि यशो का ट्रांसफर नहीं हुआ तो मैं धरना प्रदर्शन दूंगा, धरना प्रदर्शन करूंगा। तो कप्तान साहब ने उनका अविलंब उनको ट्रांसफर कर दिया और जो हमारे नए थाना प्रभारी आए हैं वो भी निष्पक्ष जांच करके वो रिपोर्ट दे दिए कि जो लोकसभा के चुनाव में जो बूथ पे घटना हुई थी, जो हाथापाई हुआ था, उसमें राजीव रंजन चौधरी का कोई हाथ नहीं है, ना ही वो मौके पे मौजूद थे। लेकिन यह उसको इतना प्रताड़ित करते हैं कि इनके सामने कोई उभर न पाए, क्योंकि उसकी एक जिला पंचायत सदस्य, उनकी माताजी होने के नाते एक लोकप्रियता है उनके परिवार की, जिसको ये धूमिल करके कहते हैं कि एचएस है। एचएस आज अगले ने कोई अपराध किया क्या? जब किया था तब किया था। अब तो थाने पर जाके हर रविवार को अपनी हाजिरी लगाता है, क्योंकि वह जानता है कि अपराध से कुछ नहीं होने वाला। राजनीति जो राजनीतिक व्यक्ति होता है वो जनता के सम्मान में और उनका सेवा जो करेगा वही आगे बढ़ेगा। और हमारे विधानसभा की देवतुल्य जनता लोकसभा में परम पूज्य महाराज जी का सम्मान रखते हुए एक बार पुनः हमारे माननीय सांसद रवि किशन शुक्ल जी को सांसद बना के दिल्ली पहुंचाने का कार्य किया। इसलिए मैं कैंपेन विधानसभा की देवतुल्य जनता को धन्यवाद देता हूं कि आप लोग की जो भी समस्या है, महाराज जी इस क्षेत्र से भली भांति परिचित हैं और सबको नाम से जानते पहचानते हैं। क्या गोरखपुर में ऐसा है या इस पूरे क्षेत्र में कहीं ऐसा है कोई अपराधी खुलेआम घूम पा रहा है?
इनके जो मनगढ़ंत बातें हैं इसमें कोई भी सच्चाई नहीं है। जिसको ये आरोप लगाते हैं कि वह अपराधी एचएस है और मेरी हत्या करने का प्रयास कर रहा है, वह तो जिला पंचायत अध्यक्ष की इनकी पत्नी जो जिला पंचायत अध्यक्ष का चुनाव लड़ रही थी, तो ये अपने गाड़ी में बिठा के उसको घूमते थे। क्या तब वो अपराधी नहीं था? सारे अपराधियों को संरक्षण तो ये क्षेत्र के ही दिए हुए हैं और इनका वह पछतावा भी रहा है। इस जो ये घटनाक्रम चल रहा है कहीं से इसमें कोई सच्चाई नहीं है। मैं आपके चैनल के माध्यम से ये बताना चाहता हूं कि जो हमारे महाराज जी की सरकार चल रही है, इस ऐसी सरकार आज तक कभी नहीं आई थी। जो गोरखपुर का सर्वांगीण विकास हो रहा है, तमाम तरह की विकास योजनाएं आप देख रहे हैं, ये किसकी देन है? हमारे महाराज जी की देन है। क्या लग रहा है, जिस तरह फतेह बहादुर आरोप लगा रहे हैं जान का खतरा, तो क्या लग रहा है कि मंत्री पद हासिल करने के लिए लगा रहे हैं कि पार्टी बदलने के लिए? इनको तो वायु श्रेणी की सुरक्षा मिली हुई है, तमाम सुरक्षा। और क्षेत्र में जाते हैं तो उस थाना की एसओ की गाड़ी वो फ्लीट करती है। इतनी सुरक्षा में क्या कोई इनके खिलाफ यह साजिश रच सकता है? ये इनकी मनगढ़ंत कहानी है और ये इसलिए ये काम कर रहे हैं कि किसी भी तरीके से या तो इनको मंत्री बना दिया जाए या तो ये पार्टी छोड़ के चले जाएं, क्योंकि यह दूसरे पार्टी, विपक्षी पार्टी से कहीं ना कहीं संपर्क में है। माननीय विधायक कैंपीरगंज श्री फतेह बहादुर सिंह जी द्वारा कुछ दिन पूर्व एक प्रार्थना पत्र दिया गया, जिसमें उनके द्वारा अंकित किया गया कि सूत्रों से जानकारी हुई है कि राजू रंजन चौधरी द्वारा मेरी हत्या कराने के लिए कई लोगों से चंदा इकट्ठा कराकर मेरे ऊपर हमला कराने की साजिश चल रही है। इस संबंध में अवगत कराना है कि प्रार्थना पत्र प्राप्त होने के उपरांत तत्काल इस प्रकरण की जांच पुलिस अधीक्षक उत्तरी के निर्देशन में एसओजी, स्वाट व सर्विलांस टीम को सौंपी गई, जिसमें उनके द्वारा दी गई जानकारी के आधार पर पूछताछ व सर्विलांस के माध्यम से तथ्यों की जानकारी की कार्रवाई उसी दिन से चल रही है। इस प्रार्थना पत्र के संबंध में स्थानीय एसटीएफ यूनिट को उसी दिन सूचित करते हुए उनको भी अपने स्तर से इस प्रकरण की जांच व तथ्यों को प्रमाणित करने के लिए अवगत कराया गया है। लोकल एसटीएफ यूनिट के स्तर से भी इस प्रकरण की जांच की जा रही है। माननीय विधायक जी को वर्तमान समय में Y+ श्रेणी की सुरक्षा प्राप्त है, जिसके तहत वर्तमान समय में कुल 11 पुलिसकर्मी, 1-4 की गार्ड, 6 PSO 8-8 घंटे के लिए लगाया गया है तथा समय समय पर उनकी सुरक्षा की समीक्षा की जाती है। यह भी अवगत कराना है कि जिस व्यक्ति का नाम माननीय विधायक जी द्वारा अपने प्रार्थना पत्र में अंकित किया गया है, उसकी माता जी का नाम सरोज देवी है, जो वर्तमान समय में भारतीय जनता पार्टी से जिला पंचायत सदस्य हैं। माननीय विधायक जी द्वारा दिए गए प्रार्थना पत्र के उपरांत पुलिस द्वारा समय समय पर उनसे वार्ता की गई है व उनकी सुरक्षा के संबंध में उनके अनुरोध के अनुसार कार्रवाई की गई है। उक्त संबंध में यह भी अवगत कराना है कि जांच के क्रम में कुछ लोगों के बयान अंकित किए गए हैं व सर्विलांस और लोकल एसटीएफ यूनिट के माध्यम से भी जानकारी इकट्ठा की जा रही है। कोई भी उल्लेखनीय प्रगति होने पर या कोई महत्वपूर्ण तथ्य संज्ञान में आने पर उचित एवं विधिक कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। माननीय विधायक जी के द्वारा जब ये प्रार्थना पत्र दिया गया है तभी से इसकी गहन जांच चल रही है और माननीय विधायक जी का सिक्योरिटी का पूरा ध्यान दिया जा रहा है और इसके अतिरिक्त जो भी इनके द्वारा एलिगेशंस लगाए गए हैं, मल्टीपल एजेंसीज को इन्वॉल्व करके इसकी जांच कराई जा रही है और जो भी आउटकम निकलेगा उसके आधार पर कार्रवाई की जाएगी।